इजराइल और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला भी किया था। अब इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर आई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति सहित विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और रईसी के बॉडीगार्ड टीम के हेड मेहदी मौसावी की भी जान चली गई है। इस घटना पर दुनिया भर से रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। इजरायली मीडिया में भी इस हादसे पर तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद इजरायली मीडिया में उन्हें तेहरान का कसाई तक बताया जा रहा है। आइए इन रिपोर्ट्स पर एक नजर डालते हैं। इजराइल के जाने माने अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर लिखा, राष्ट्रपति बनने से पहले रईसी ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अधीन न्यायपालिका के अंदर अलग अलग पदों पर काम किया, एक अभियोजक के रूप में, और साल 1988 में ईरान इराक युद्ध के अंत में वो उस समिति का हिस्सा थे जिसने हजारों राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा सुनाई। हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें तेहरान का कसाई कहा गया। दरअसल साल 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद इब्राहिम रईसी ने न्यायपालिका में काम करना शुरू किया और कई शहरों में वकील के तौर पर काम किया। रईसी जब सिर्फ 25 साल के थे तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर यानी सरकार के दूसरे नंबर के वकील बन गए थे। बाद में वो जज बने और साल 1988 में बने उन खुफिया ट्रिब्यूनल में शामिल हो गए जिसे डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है। इन ट्रिब्यूनल्स ने उन हजारों राजनीतिक कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही जेल की सजा काट रहे थे। इन ट्रिब्यूनल्स ने कुल कितने राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी, इस संख्या के बारे में ठीक मालूम नहीं, लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इनमें लगभग 5000 पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। फांसी के बाद इन सभी को अज्ञात सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया गया था। इब्राहिम रईसी ने इस मामले में अपनी भूमिका को लगातार इनकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमेनेई के फतवे के मुताबिक ये सजा उचित थी। वहीं इजराइल के एक और अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने एक लेख छापा है जिसमें कहा है कि रईसी की मौत से ईरान की घरेलू राजनीति पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन सत्ता नहीं बदलेगी। लेख में लिखा गया, रईसी की मौत से इजराइल के साथ ईरान की दुश्मनी पर कोई असर नहीं होगा और न ही ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन देना छोड़ेगा जो फिलहाल इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। रईसी की मौत से ईरान की परमाणु बम बनाने की योजना पर भी कोई असर नहीं होगा। जेरूसलम पोस्ट के ही एक दूसरे आर्टिकल में इजराइल के कई यहूदी धर्मगुरुओं ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है। उनका कहना है कि ये सब ईश्वर ने किया है। धर्मगुरु मीर अबुतबुल ने रईसी को तेहरान का जल्लाद कहते हुए अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, वो यहूदियों को सूली पर लटकाना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उसके और इजराइल से नफरत करने वाले उसके सभी साथियों को सजा दी। ये रईसी को ईश्वर का दंड है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।